राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। अब तक की ज्ञान चर्चा में हमें सतगुरुदेव ने कौन से कर्म का कौन सा दुख इस आत्मा को भोगना पड़ता है वो सारी बातें बताई। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें धर्मराज के दुखों का वर्णन कर रहे हैं कि जब यह आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका अंगूठे जितना शरीर यानी सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को मिलता है, और उस सूक्ष्म शरीर को जब धर्मराज अपने साथ ले जाता है तो रास्ते में जो उसकी यात्रा है उसको कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं, कितने दुखों से ये आत्मा होकर गुजरती है। वैतरणी नदी से उसके दुखों का वर्णन किया गया है। इस धर्मराज के कितने यम के दूत हैं, उनका क्या रूप है, इन सब बातों का आज सतगुरुदेव हमें वर्णन करके बता रहे हैं कि कैसे ये आत्मा अपनी यात्रा करती है। ये सारी ज्ञान चर्चा गरुड़ पुराण के आधार पर भी है। जो गरुड़ पुराण में इस आत्मा के लिए जो बातें कही गई हैं, जो इस आत्मा के दुख कहे गए हैं, जो इसको नर्क की तरफ ले जाते समय रास्ते के जो उसे दुख भोगने पड़ते हैं, वही सारे दुख सतगुरुदेव ने भी हमें बताए हैं। बस किस तरीके से हैं वो समझने की जरूरत है। जब आत्मा ऐसे भयानक वचन सुनती है तो उसको डर लगता है, तो ये मनुष्य थोड़ा सा जागृत होकर भक्ति और भजन करने लगता है। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि यमराज भी इस आत्मा से पूछता है कि हे आत्मा, क्या तूने कुछ किया है, कोई अच्छा कार्य किया है, कोई शुभ कार्य किया है, क्या तूने भक्ति की है, क्या तूने भजन किया है। अनंत सवाल यमराज भी उससे पूछता है कि तुझे मनुष्य जन्म मिला था तो तूने क्या शुभ कर्म किया है, और अगर नहीं किए हैं तो फिर उसे ये सारे दुख उसे मिलते हैं। जिनके मुंह में आकर तूने न भक्ति की न भजन किए, तो अब कितना ही वो आत्मा अपने सगे संबंधियों को बुलाती है लेकिन उसको कोई भी नहीं सुनता है। सतगुरुदेव कहते हैं, भले सुन दोष गणा जुग होए, छुच्छम सो छाट बताया तोय। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस जमलोक के दुख तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हें सूक्ष्म तरीके से थोड़े छाट के तुम्हें बता रहा हूँ। अब सुन तो ही कहूँ जमलोक, जहाँ जड़ जीव भुगते हैं दोष। मैं तुम्हें इस आत्मा के दुख बता रहा हूँ। जो मनुष्य शरीर के द्वारा इसने कर्म किए हैं उसको, इस आत्मा को कैसे भोगना पड़ता है, उन सब का वर्णन करके तुझे बता रहा हूँ। क्योंकि काल ने इस तीनों लोकों के ऊपर, इस काल का राज है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण को तासा। तो सतगुरुदेव ये भी बात कहते बता रहे हैं कि हे आत्मा, इस तीन लोक 14 भवन तक तो इस काल की पहुंच है, कोई भी इससे बच नहीं सकता है सिवाय पर सदगुरु की मेहर के, दया के। उस पर आत्मा का जन्म मरण नहीं छूट सकता है, ये दुख उसका नहीं मिट सकता है। और सतगुरु की मेहर क्या है? सतगुरु का ज्ञान है, इस श्वास प्रश्वास में सिमरन करना, रटना करना, और मेहर है सत्शब्द का आना। जब ऐसी मेहर होती है तब आत्मा इस काल के घेरे से छूट पाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अठे करे पाप तके करम लार, उठे जन्म घेर दिरावे है मार। अठे यानी यहाँ तो कर्म करता है लेकिन उसका भोग उसे जम के घर में मिलता है। करावे सोज सबे ततन्याव, रति सो चूक न चाले जाओ। धर्मराज को न्याय का राजा कहा जाता है। वो सबके कर्मों का न्याय करता है, उसमें कोई झूठ साच नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य के न्याव को रचो है धर्मराज, संत रचा जीव उदाहरण काज। तो परमात्मा का ये नियम है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए बनाया, विष्णु भगवान को उसकी पालना के लिए बनाया, शिव भगवान को उसका संहार के लिए बनाया, इंद्र को बरसात के लिए बनाया, और धर्मराज को न्याय
पाप और पुण्य का न्याय के लिए बनाया और संतों को उद्धार करने के लिए बनाया है, ताकि ये आत्माएं के काल के घेरे से मुक्त हो सके, इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो सके, इसलिए केवली भगवंतों को बनाया। तो यमराज के लोक में किसी की भी नहीं चलती है, वहां अपनी मर्जी तो बिल्कुल नहीं चलती है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। क्या रंक राव त्रिलोकी जान, करे न्याय बराबर आन। चाहे राजा चाहे रंक चाहे कोई भी हो, सबका बराबर न्याय होता है वहां पर। इसो यमदूत जोरावर होए, तुझे जमलोक त्रिलोकी है जोए। धर्मराज के यमदूतों से तीनों ही लोगों की सब डरते हैं, कोई भी उससे नहीं बच पाता है। जमा को रूप कहूं मैं आण, सुनो अस्तूल बणो हूं जान। अब सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं उन जमदूतों के रूप को तुमसे कहता हूं कि उनका रूप कैसा है। तेरे दीर्घपाल गहे अस्तूल, तिको जम जमा को है मूल। 13 उसके दीर्घपाल हैं जो दिखाई देते हैं, और उनमें सबसे बड़ा 14 है, और 14 में 13 जम है, और 13 जमों में एक सबसे बड़ा है। फिर उसका रूप बताकर कहते हैं, बड़ा विकराल करूपी दे, नहीं घर गांव फिरे जुरए। सबसे बड़ा यमराज है और उसकी देह बहुत ही बड़ी और विकराल है और कुरूपी है। फिर आगे कहते हैं, 14 करोड़ तड़ो परवान, तिका में एक बड़ो सतजान। 14 करोड़ जम है और उनमें एक सबसे बड़ा है। लड़े ऊ जम जमासू जोए, 14 करोड़ न जीते कोई। अगर कोई उससे लड़ना भी चाहे तो भी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वह 14 करोड़ जम है, उनसे कौन जीत सकता है। इसो जमराज बखे जुगमां, घना कर्म कीट जहां चल जाए। जिसके जितने ज्यादा भारी पाप होते हैं, उसे उतने ही यम के दूत लेने आते हैं। देखा सु ताप न जले झेले है कोई, काया छोड़ छट चले हंसो जोए। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु आती है, तो वो मनुष्य उस यमराज को देखकर उसके ताव को, उसके तेज को सहन नहीं करता है और अपने प्राण छोड़ देता है। इसा जमदूत सुनो शिष्य और, तिकारू पहुंच बताऊं ठोर। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुझे और इसका बताता हूँ कि इन यम के दूतों की कितनी पहुंच है। 14 फेर बड़ा जमराज, एक एक करोड़ ताके बस जान। यानी इस जमराज के जो 14 करोड़ यम हैं, उनके सबके एक एक करोड़ के ऊपर एक एक सेनापति जैसे होता है, उस तरीके से हैं। तिके जीव जम घेर जाए, बहुविध मार दिरावे आए। और वो जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसको घेर कर, उसको बहुत मार कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। मनुष्य की एक श्वास भी वो चाहे लेना तो वो नहीं आ पाती है। सुनो शिष्य फेर जताऊं तोय, इसा कर आवद वाक्य होए। यानी हे शिष्य, मैं तुझे बता रहा हूँ कि उनके बहुत सारे हथियार भी होते हैं। सिला गुरज फांसी कई कर भूत, इड़ासू मार करे जिबसूत। उनके पास सिला, गुरज, फांसी और अनेक तरीके की हथियार होते हैं, जिससे मारकर वो जीव को अपने साथ ले जाते हैं। भले सुन आकस फेर अनेक, 84 लख सबे सतपेक। यानी उनके पास कई तरीके के शस्त्र होते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और अनंत जीवों को उनको अपने साथ ले जाना है। दिशा करे कर्म तिसी दे मार, सुनो शिष्य जमा तणो व्यवहार। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी ही मार पड़ती है, और यमराज उसे उसी तरीके से व्यवहार करता है उसके साथ और उसे ले जाता है। बड़े सुन जमा जीव में आए, दुजी सुन दे बिड़ावे जाए। जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो शरीर में ऐसे लगता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ कोई डंक मारा हो। इस तरीके से वो आत्मा उस शरीर से निकलती है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। करे जम जोर इस विद मार, गरुज गमगोर पड़े शिर मार।
शरीर तो यहीं रह जाता है, उसे घर वाले चला देते हैं, लेकिन आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर मिलता है, यानी 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये नवतत लिंग शरीर के माध्यम से इस आत्मा को मार खानी पड़ती है और यमदूत उसे उठाकर ले जाते हैं। भाले गण जूत बतावे दांत, ठठूके नाल तोड़े नल खात, यानी बहुत उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो उससे उनकी नसें नाड़ियां टूट जाती हैं, नाखून टूट जाते हैं, इस तरीके से उन्हें ले जाते हैं। हुए जमलार काया सु काड़, कहर कहर घोड़ खावे जम बाण, यानी ये शरीर रूपी वृक्ष है, उसकी जो बाढ़ लगी हुई है वो उसको भी खा जाते हैं, यानी इस शरीर से उस आत्मा को इस तरीके से खींच लेते हैं, बिल्कुल पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं। जैसे कोई पशु चलता नहीं है तो उसे रस्सी से पकड़ के ले जाया जाता है, इस तरह दुष्ट आत्माओं को वो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, गहे जम जीव इसी विधि आण, नकावे फांस करे बंदी बाण, और किसी को बांध कर ले जाते हैं, किसी को पकड़ के ले जाते हैं, किसी को फांसी देकर ले जाते हैं। जड़े नव ताख दसे तनमाए, घेरे है मंज जीव खचे है दाए, और शरीर के 9 ही द्वारों को बंद कर देते हैं, 2 कान, 2 आंख, मुंह, 2 नीचे के द्वार, सबको बंद कर देते हैं। तो वो जीव आत्मा अंदर तड़पती रहती है, उसे बाहर निकलने नहीं देते हैं और अंदर जम से उनकी लड़ाई चलती रहती है। तभी तो सतगुरुदेव और संत, केवली संत, इस आत्मा को वो 10वें द्वार का रास्ता बताते हैं कि हे आत्मा, तू जीते जी अपना घर उसके गण मंडल में मना, जिसका शब्द सत शब्द जाकर 10वें द्वार को भी फोड़ के बाहर निकल जाता है, तो उस आत्मा को बाहर निकलने का ये 10वां द्वार उसके लिए खुल जाता है और वो आत्मा वहां से निकलकर परमात्मा में मिलती है। फिर उसको इन जम की लड़ाई को सहन नहीं करना पड़ता है। तभी तो सतगुरुदेव इस काल से जीतने का एक ही तरीका बताते हैं, मन बुद्ध चित्त वैराग सु सुरत निरत ले साग, ऐता मिल सुखराम कहे जीता जम घर जाग। जब मन बुद्धि चित्त वैराग सुरत निरत इन सब के साथ तुम भजन और सिमरन और धारो धार लिव लगाकर रटना करोगे तो तुम उस काल को भी जीत लोगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जमराज सो राड़ कर निश दिन एक के ताय। राड़ करना मतलब रटना करना, रात दिन रटना करना ही काल को जीतने का सिर्फ एक ये ही मात्र तरीका है जिससे आत्मा इस काल के घेरे से मुक्त हो सकती है। जब जीता सुखराम कहे लिव शमशेर बजाए, तो लिव शमशेर यानी लगन से रटना करो तो वो सच शब्द तुम्हें लेने के लिए आएगा। ब्रह्म वैराट से वो आकर इस आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, एको दम लेण न पावे कोई, झटके छोड़ चले हंस जाए। एक झटके में वो उसे खींच लेता है और वो मनुष्य एक श्वास भी नहीं ले पाता है। रहे सब लार हित जग माए, जमा संग जीव अकेलो जाए। उसके सगे संबंधी आसपास उसके खड़े रह जाते हैं, कोई उसके साथ नहीं जाता है, अकेले ही उस आत्मा को जाना पड़ता है। तको सो गेल इसी होए, होवे दुख अपार न बूझे कोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि वो ऐसा रास्ता है, जीव को ले जाने पर जीव बहुत ही दुखी होता है, अपने मोह की वजह से वो दुखी होता रहता है। वो चाहता ही नहीं है अपने मोह की वजह से सगे संबंधियों को छोड़ना, लेकिन वो उसे बांध कर ले जाते हैं। विकटा घाट बड़ापन पाण, रुखा सु रूख अड़ा बहु झाड़। घना जंगल है, घनी ही नदियां हैं और वैतरणी नदी तो उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बताई गई है कि उसमें आत्मा को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। बहे नदी बीच इसी अद्भुत, जहां होवे जीव चलावे दूत। तो यहाँ उसी वैतरणी नदी की बात हो रही है। वहीं जल आगे सरोवर जान, वहां जम जीव बखोरे आण।
वैतरणी नदी को गरुड़ पुराण में खून की नदी भी बताया गया है। उसमें इतने कीले पत्थर होते हैं कि इस आत्मा घाव हो जाती है, मतलब इतनी घायल हो जाती है कि उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहे सुन बैण इस्या जमराज कियो कुछ टहल उद को आण। अब यमराज भी यहाँ आकर आत्मा से पूछता है कि हे आत्मा, तूने कुछ टहल यानी तूने कोई अच्छा कार्य किया, कोई शुभ कार्य किया, कुछ सिमरन किया? जू तज आँच न लाके कोय। अगर तूने कोई शुभ कार्य किया होगा तो ये नदी तू आसानी से पार कर सकती है, क्योंकि वो वैतरणी नदी शुद्ध आत्माओं के लिए जिन्होंने शुभ कार्य किए हैं, सत्य की राह पे चले हैं, तो वैतरणी नदी उनके लिए पार करना आसान हो जाता है। और भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, जिसने ज्ञान की आंच सहन कर ली, ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को नाश करने वाली होती है, और जो ज्ञान को पचा सकता है, यानी ज्ञान ऐसा कि जो सत्य है उसी निष्पक्ष ज्ञान होगा, जो उसको पचा लेगा तो वह सहज में ही भक्ति मार्ग में आ जाएगा, सहज में ही उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान को पचाना आसान नहीं है। मनुष्य ज्ञान को पचा नहीं पाता है, या तो छोड़ देता है, या फिर उसकी निंदा करता है, या फिर ज्ञानी बनकर बैठ जाता है और फिर उल्टा सीधा ज्ञान बोलता रहता है और लोगों के अंदर और ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है। तो ज्ञान की अग्नि को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर यमराज कहते हैं जी को, करो कुछ याद किया उपकार, नहीं तो प्राण पड़े सिर मार। यमराज कहते हैं कि तुम अपने उपकारों को याद करो, क्या तुमने कोई शुभ कर्म किया है, और अगर नहीं किए हैं तो फिर इस मार को सहन करो। बहे जल लाल रंगत सा जोए, तले तल कांटा खिला सो होए। तो इस वैतरणी नदी में लाल रंग की पूरी होती है, खून की नदी होती है, और उसमें कांटे कीलों पर इस आत्मा को चलना पड़ता है, जिससे उसका सूक्ष्म शरीर भी छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका दुख हे शिष्य मैं तुझे बता नहीं सकता। सुनो शिष्य गाट अब का और ओ तो तुझ सैल बताई ठोर। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये घाटे तो बहुत ही उबके हैं, यानी बहुत कठिन है इस आत्मा की यात्रा। मैंने तो तुझे बहुत सरल तरीके से बताया है। कहाँ लग फिर कहूँ मैं तोय, बिकमी गेल जमा की होय। इस बिकमी गेल यानी ये यमराज जो रास्ते से, जिस रास्ते से इस आत्मा को ले जा रहा है, वो रास्ता बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल है। इस आत्मा की यात्रा बहुत दुखदाई है। हंस हंस किया कबाड़ा, रोया ना छूटे। हे आत्मा, जो कर्म हंस हंस कर किए थे, अब तुम्हारे रोने से भी वो उन कर्मों से तुझे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो कर्मों को सोच कर समझ कर करो, मनसा वाचा कर्मणा। सबसे ज्यादा कर्म इस मन से बनते हैं, तो इस मन को जब सोच रहे हो, विचार रहे हो, तो संभल कर। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें यमराज का वर्णन करके बताया कि उसके लोक की यात्रा इस आत्मा को कैसे सहन करनी पड़ती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।